जय माँ काली, जय शिव शंकर। कैसे हैं आप सभी लोग? माता कालिका की कृपा से सभी लोग सुखी होंगे। बात कर लेते हैं आज की जानकारी के ऊपर। आज की जानकारी ये है कि सवाल और जवाब है। किसी बच्चे का कमेंट आया था, किसी दीदी का, तो उनके कमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। शायद ऐसे प्रश्न और किसी के भी हो सकते हैं। और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दीदी, साधना 11 दिन की होती है, 3 दिन की होती है या 5 दिन की? हम साधना कम से कम कितने दिनों की कर सकते हैं? और मेरी प्रॉब्लम है कुछ, मेरे हस्बैंड नहीं मानते इतना साधना पूजा को, तो मैं साधना कम से कम कितने दिन की कर सकती हूँ? तो साधना आप 1 दिन की भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप साधना को 5 दिन की या 7 दिन की करें। आप 1 दिन की, 3 दिन की भी साधना कर सकते हैं। साधना का क्या अर्थ है, पहले तो ये समझ लेते हैं। किसी लक्ष्य की प्राप्ति हेतु यदि हम किसी कार्य को कर रहे हैं और आध्यात्मिक क्रिया है वो एक, उसे साधना कहते हैं। साधना के लिए आपका अनुशासन दृढ़ होना चाहिए, पूजा योग तपस्या आपकी दृढ़ होना चाहिए, आपके वचन दृढ़ होना चाहिए। ये होता है साधना का अर्थ। और साधना हम मन से भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है साधना को हम आसन पर बैठकर ही करें। यदि हम कोई संकल्प ले लें तो साधना हम मन से संकल्प लेके भी कर सकते हैं। अब साधना वो किसी चीज़ की भी हो सकती है। आपके खाने के ऊपर हो सकती है, आपकी वाणी के ऊपर हो सकती है, आपके देखने के ऊपर हो सकती है, आपकी सोच के ऊपर डिपेंड कर सकती है। तो साधना हम कैसे भी कर सकते हैं। माँ है, यदि हम कोई चीज़ त्याग करते हैं, अपनी ज्ञानेंद्रियों को वश में करके यदि हम साधना करते हैं, साधना का अर्थ ही हो गया कि ज्ञानेंद्रियों को कष्ट देना, उनको कंट्रोल में रखना और साधना करना। माँ के प्रति दृढ़ संकल्पित होकर हम उस चीज़ के लिए माँ के सामने बैठ के अपनी मनोकामना पूर्ति हेतु साधना करना। साधना कोई बच्चे निस्वार्थ करते हैं जिससे माँ मिलती है उनको, और कोई बच्चे मनोकामना को लेके करते हैं तो उनको माँ मनोकामना उनकी पूरी करते हैं, लेकिन माँ नहीं मिलती। ये हो गई साधना वाली बात कि साधना हम 1 दिन की भी कर सकते हैं और हवन भी आप छोटा सा कर सकते हैं साधना के बाद। दूसरा प्रश्न था इनका कि मन बहुत भटक रहा है और मुझे नींद नहीं आती है, बहुत परेशान हूँ और समझ नहीं आता। तो मन इसलिए भटक रहा है, कहीं ना कहीं आपका माइंड डिस्टर्ब है किसी बात को लेकर, आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और इसलिए आपका मन भटक रहा है। और तीसरा क्वेश्चन था कि आपको स्वप्न में माँ काली ने मंत्र दिया है, तो ये बहुत शुभ संकेत है। माँ काली ने आपको पूर्णिमा वाले दिन मंत्र दिया है, आप उसी मंत्र को उठाइए। आप अच्छे शुभ दिन से उस मंत्र का शुरुआत कीजिए। माँ के चरणों में उस मंत्र को रख के माँ के सामने बोलकर आप उस मंत्र को शुरुआत कर सकते हैं। और माँ से बोल देना कि माँ, ये आपने ही मुझे ये मंत्र दिया है, अब मैं इसकी शुरुआत कर रही हूँ। कृपया कर आप मेरी गुरु बनकर मेरी रक्षा करें और मुझे आप शक्ति प्रदान करें। मैं आशा करती हूँ आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं। आपका एक सवाल और है कि मैं माँ के लिए क्या करूँ, क्या सही है क्या गलत है। बहुत सारे सवाल जवाब चल रहे हैं मेरे मन में, तो आप सवाल जवाबों को छोड़कर सारी चिंताओं को, सारे अपने क्वेश्चन आंसर जितने भी आपके मन में जिज्ञासु भरे क्वेश्चन उठ रहे हैं, जो भी क्वेश्चन है, आप माँ के चरणों में रख दीजिए और खुद को भी और अपने जो विचारों को भी अपने माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसलिए वो शांत हो जाएगा। इतना मत सोचिए, क्योंकि हम जो बच्चे हैं वो माँ की बनाई हुई एक संरचना है और माँ ही सब करवाती है। इसलिए सारे विचारों को और सारी दुविधाओं को, सारे कन्फ्यूजन को माँ के चरणों में रख दीजिए। माँ आपको कहीं ना कहीं से सॉल्यूशन अवश्य देगी, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो, चाहे वो विचारों के माध्यम से हो, या किसी के जवाब के सुनने के माध्यम से हो। कहीं ना कहीं माँ उसका सॉल्यूशन आपको दे देगी। बस खुद को पूरी तरीके से माँ के चरणों में समर्पित कर दीजिए और निस्वार्थ भक्ति कीजिए। जय माँ काली, जय माता दी, जय श्री राधे, जय हनुमान की। वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करें ज़्यादा से ज़्यादा और बने रहें लाडली माँ कालिका की यूट्यूब चैनल पर माँ की भक्ति
से जुड़े वीडियो आपको मिलते रहेंगे।